बच्चों में यही गार्जियन को समझ में नहीं आता है कि क्या खिलाएं क्या पिलाएं। बच्चों लोग को आजकल जो मन कर रहा है वो प्यार दुलार करे के चक्कर में उसको खिला दिया जा रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट अभी नहीं, बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, तब पता उसका चलता है कि इसका कितना साइड इफेक्ट है। जैसे अभी देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों में चॉकलेट, आइसक्रीम शौक से उसका मतलब जो प्यार करने वाले घर में उसके फैमिली मेंबर है, नाना हो गए, नानी हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, पापा हो गए, चचा हो गए, मतलब जितना रिश्तेदार है, सब रिश्तेदार अगर कोई जान गया कि उसके घर में छोटा सा बच्चा लॉन्च हुआ है, मैंने पैदा हुआ है, अब तो जे आवेगा, जे उन्हें से वो डेयरी मिल्क लेके आवेगा, जे आवेगा, जे वो कुरकुरे लेके आवेगा, जे आवेगा, जे वो लेज लेके आवेगा। ये कुरकुरे लेज कितना खतरनाक बच्चा के सेहत के लिए है मत कहिए, समझ गए? बहुत खराब चीज है बाबू, समझ गए? अगर बच्चा को देखिए, अगर बच्चा को चॉकलेटे खिलाना है तो चॉकलेट इस प्रकार से बना के खिलाइए ना उसको। हम माना कहाँ कर रहे हैं? खजूर लीजिए, खजूर को क्या करिए, उसको खजूर, अखरोट, पिस्ता, बादाम, जितना सब होता है, जितना ड्राई फ्रूट है, काजू है, किशमिश है, जितना ये सब चीज है, सबको क्या कर लीजिए, एक मिक्सर में क्या कीजिए कि इसको धर के पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसको क्या करिए कि सान लीजिए, ठीक ना, दूध वगैरह में इसको मतलब घाट दीजिए। और घाटने के बाद इसको क्या करिए कि ऐसे बेलन वगैरह से वगैरह चोकलों पर क्या करिए कि बेल दीजिए। अब बेल करके छोटा छोटा एक एक पीस काट दीजिए, समझिए, छोटा छोटा। जब भी बच्चा आपको मांगे आप उसको एक दे दीजिए। देखिए आपका बच्चा का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपके पास बच्चा से कोई शिकायत भी नहीं रहेगा, उसका दिमाग उमाग सब तंदुरुस्त रहेंगे, समझे ना, उसको कोई बीमारी जल्दी नहीं होगा, शरीर में जो भी प्रोटीन वगैरह की जरूरत होगी सब उसको मिलता जाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में सभी एलिमेंट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मैक्सिमम एलिमेंट्स उसमें पाया जाता है जो दिमाग के लिए तेज होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। तो ये सब आजकल के महिला नहीं करेगी, उसमें मेहनत है, बिना मेहनत कुछ है, ले 5 रुपया डेयरी मिल्क लेके चलाओ। डेयरी मिल्क आज तो आप खिला दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाला समय में कुरकुरे खिला दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाला समय में वही बच्चा कमजोर होता है, मंद बुद्धि हो जाता है, या इस प्रकार की समस्या होती है, अन्य प्रकार की बीमारी होने लगता है, तो कहता है कि हमारे बचवा में ये समस्या हो रहा है। तो आजकल खान पान पे बाबू बहुत ज्यादा ध्यान देना है बच्चा को, क्योंकि जहरीला चीज तो खान पान में आ ही गया है पूरा चीज, उसमें भी तुम क्या कर रहे हो कि उसको मिलावटी खिला पिला रहे हो, तो समस्या तो होगी। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपको बच्चा को परहेज करना चाहिए, समझ गए? खाना है, कुछ कुछ ऐसे खाना पीना है जो बच्चों को अगर आप खिलाते हैं पिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चा को रिस्क है तबीयत खराब होने का। मान लीजिए कि आप एकदम जंक फूड खिला रहे हैं, जंक फूड में यही नहीं आता है जो आपको फिगरवा में दिख रहा है कि बर्गर है या पिज्जा है, ठीक ना, इसके साथ आपको चाउमीनो नजर आता है, समझ गए? चाउमीन, पास्ता, जितना मैदा वाला सामान आप खिलाइएगा बच्चा को, समझ गए, तो ये एक प्रकार का जंक फूड के रूप में बॉडी के अंदर में काम करेगा। और ये जो जंक फूड है ये आपका ज्यादा तेल और नमक की उपस्थिति से बनता है, जिससे आपके बच्चा को मोटापा, पेट में दिक्कत, ये सभी आपका होगा। आपके घरों में अगर भाई है, भतीजा है, तो उस उनके जरा ध्यान देना, देखना बड़कन घर के जो लइकमन रहता है खाएगा धंगच के एकदम मीठा मीठा चीज, एकदम गेंडा हो जाएगा, समझ गए, एकदम खा पी के एकदम मोटा जाएगा पूरा, और गेंडा लेखा एकदम पूरा, अब बाद में कोशिश करेगा जिम करेगा, हमें थक गए, अरे भाई समस्या है ना, उसको एगो फ्लाइटे में बंद रहना। गांव घर के लड़के समोसा वमोसा किसके लिए बना है? समोसा वमोसा उसके लिए बना है, जैसे हम भी खा लेते हैं, दिक्कत है, लेकिन आज तो खाने लगता बहुत दिन के बाद ना, बहुत कस के भूख लगल था तो कहे नहीं भाई मंगाते हैं कुछ, अगल बगल में यही मिलवे करता है, तो सोचे चलो खा लेते हैं। समोसा उसके लिए चीज, समोसा, कचौड़ी, छनौआ, समझ गए, ये सब चीज किसके लिए? उसके लिए है जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल डेली चला रहा है, या तो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, वो खा रहा है, उसका समोसा पता नहीं चलेगा कि उसके शरीर में तेल भी कहीं गया है, कोलेस्ट्रॉल कुछ बढ़ा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक, ठीक ना, वो एकदम धर के खाएगा, तुरंत एकदम काम करेगा, सब जहां तहां शिफ्ट हो गया अपना बॉडी के अंदर में, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में, भतीजा हो, भतीजी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबको क्या करते हैं? जंक फूड खिलाते हैं, चाउमीन के रूप में, पास्ता के रूप में, फिर बर्गर के रूप में, पिज्जा के रूप में। ये सब खाने से बच्चा के शरीर में तेल की मात्रा बढ़ती है, इस सब में तेल की उपस्थिति होता है, नमक की उपस्थिति होता है,
जिस कारण से मोटापा और पेट की दिक्कत होने लगती है, पेट की समस्या होने लगती है। अब बाद में कहते हैं कि हम लइकवा इतना मोटाइत का है, अरे मोटाई थे खिलावी थे रेल के, खाई थे रेल के, तो मोटाइतवा ना रेल के। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हर घर में बाजार अगर जा रहे हैं तो इसको लोग तो खिलाने पिलाने में अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। आइसक्रीम खिलावेंगे ना तो स्टेटस मेंटेन कर देंगे, हम अपना बाल बचवा का आज आइसक्रीम खिला रहे हैं, मैंने अपना दिखावा करने के चक्कर में आइसक्रीम लेके जा रहे हैं घर में, मौगियों लगी जी लेके जाता है, ढेर लेकिन के देखते हैं मौगियों लेके आइसक्रीम खिला रहा है, मौगिया और मौगी के बचवों के एकदम पूरा आइसक्रीम खिला रहा है, बाद में समस्या होती है। अगर आप आइसक्रीम बच्चा को ज्यादा खिलाते हैं तो कहा जाता है कि ये खुले में इसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। बैक्टीरिया पनपने का मतलब कि आप खा रहे हैं इसे तो उघार ही के ना खाइएगा जी, अब खा रहे हैं उघार करके हम उतना देरी में जो डस्ट पार्टिकल है एटमोस्फेयर में वो क्या हो रहा है आपके आइसक्रीम पे पड़ रहा है, आप खा रहे हैं, अब चिबाने वाला चीज है कि मारिएगा तुरंत से घटक जाते हैं, घटकते हैं ना, इसका मतलब है कि खुले में बैक्टीरिया जो उपस्थित होते हैं वो आइसक्रीम के ऊपर में पनप जाता है, जैसे इसमें इसी से लग गया, अब इसी को मार के काटा धर के काट लिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका घरों में बच्चे हैं, बच्चा को अगर आप ज्यादा आइसक्रीम खिला रहे हैं तो गला का इन्फेक्शन हो सकता है, टॉन्सिल वगैरह उसको बढ़ सकता है, पेट खराब हो सकता है, समझ गए, तो ये गला का समस्या हो सकता है, पेट खराब हो सकते हैं, ये सभी चीज उसको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये सभी चीज से एकदम दूर रखना। अब देखिए एक नया प्रचलन में चला है, जानते हो क्या चीज है? नया प्रचलन में एक चीज चला है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। देखिए घर में आजकल फ्रिज में क्या होता है, पहले दूध दही मट्ठा लोग रखता था, समझ गए, आजकल के घरों में स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक, माने जितना चीज आपको दिख रहा है ना ये सब स्टेटस मेंटेन करने वाला है, और स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में लोग अपना बच्चा के फ्यूचर बर्बाद कर दे रहे हैं, हेल्थ बर्बाद कर दे रहे हैं, समझ गए। तो भैया स्टेटस मेंटेन करिए ठीक है, लेकिन वहां पर दिखाना चाहिए जहां पर आपका बच्चा का भविष्य जुड़ा हुआ हो, न कि आपका बच्चा का भविष्य बर्बाद होने वाला हो। स्वास्थ्य कहा गया है कि अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब बढ़िया है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ बढ़िया नहीं है, ठीक ना। तो देखिए बच्चा को इस सब चीज से भी दूर रखना है, ठीक ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस सब चीज से, कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो देखिए कोल्ड ड्रिंकवा जो है ना, ये कोल्ड ड्रिंकवा जो आपको नजर आ रहा है, ये कोल्ड ड्रिंक में शुगर की मात्रा उपस्थित होती है। इस किसके क्या चीज उपस्थित होती है? शुगर, चीनी। अब भैया एकरा में इतना चीनी होता है कि मत कहिए। ये कोल्ड ड्रिंक जो बनता है बहुत भयंकर चीनी की मात्रा इसमें होती है। अगर आप 700 ml वाला अगर आप स्प्राइट पीते हैं या कोको कोला पीते हैं या कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसमें कहा जाता है कि 700 ml में कम से कम 250 ग्राम चीनी की उपस्थिति होती है। 250 ग्राम चीनी की उपस्थिति होती है, और यही डायरेक्ट चीनी है जो आपके बॉडी के अंदर में जाएगा तो बच्चा के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ावेगा कि नहीं बढ़ाएगा। अब बच्चा के जब शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ेगा तो जो बच्चा होता है ना उसके शरीर में शुगर की मात्रा जब बढ़ेगा तो उसका हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाएगा, दांतों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो हड्डी बच्चा में कमजोर होना शुरू होता है कब? जब उसको आप कोल्ड ड्रिंक चीनी ज्यादा आप खिलाते पिलाते हैं। इस कारण से इसीलिए कहा गया है कि बच्चा को चॉकलेट भी नहीं खिलाना चाहिए, उसके शरीर में कमजोरी, क्योंकि चॉकलेट में क्या है? शुगर है, समझ गए। जितना एरी मिल्क डेरी मिल्क है इस सब में एक प्रकार से क्या चीज है? समस्या वाला चीज है। मत खिलाइए बच्चा को, जितना जल्दी रोकना है रोक दीजिए, नहीं तो आपका बच्चा का हड्डी तो कमजोर होगा, दांत भी खराब होगा, स्वास्थ्य एकदम खराब होना ही होना है, ठीक ना। फिर बाद में मंद बुद्धि बालक जन्म लेगा, बदराद लेगा, मेहनत केला के बाद कुछ बेहतर कर पाएगा। तो हड्डी और दांतों का नुकसान होता है क्या चीज से? तो हड्डी और दांतों का नुकसान होता है बाबू कोल्ड ड्रिंक से, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं इधर, ये देखिए सड़क के स्नैक्स, ये बहुत मस्त लगता है ना। समोसा खाने में जितना मजा आता है उतना मजा कोई चीज में नहीं आता है। अगर समोसा और चटनी मिल जाए तो कहता मजा आ गया। अभी बताया ना कि समोसा ये जितना ये सब फ्रेंच फ्राई कुछ बोलता है, एगो फ्रेंच फ्राई आया है कुछ उसको बोलते हैं जी, आलूआ के काट के भुजिया लेके कर देता है, माने और ओकरा छान देता है, और छानला के बाद उसको कहता है कि नमक उमक छीट दिया इसी से, और कहता लीजिए फ्रेंच फ्राई। साला आलूओं के कितना कितना चीज बना दिया ना जी। पहले लोग जानते हो, लड़की देखे जाता था तो लोग कहता था ना कि आलू के गो सब्जी बनाई मैया, तो मैंने बताती थी जो बनता था वो। अब तो लगता है कि 10-20 वैरायटी और बढ़ गया होगा नहीं आलू से बनाने में, कि फ्रेंच फ्राई ये हुआ लंच फन इप्स चिप्स कुची बनता है, सब चीज
मिला करके बनाता होगा। तो देखिए, जो भी स्नैक्स बिकते हैं, यानी कि जो भी नमकीन चीज आप मार्केट में देखते हैं, आपका समोसा हो गया, लिट्टी हो गया, फिर कहा जाता है आपके पास कि अरे वो कुछ कहते हैं ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ा, समझ गए। ये सब चीज अगर आप बच्चों को खिलाते हैं ज्यादा, तो वो जानते हैं जितना तेल समोसा ये सब लंद फंद चीज बनता है, ये सब गंदा तेल में बनते रहता है। देखिएगा तेलवा कहा के दिन के तेल रखले रहता है वो, और वही तेलवा में ढर के छान रहा होता है, छान रहा होता है, और वही हम लोग खा के कहते मजा आ गया है। तो मजा ऐसे नहीं आता है, जब उसको आप खा लेते हैं और खाने के बाद जब मजा आपको आता है तो कहते हैं मजा आएगा, लेकिन भीतरे जब लेदवा के अंदर जाएगा ना तो सजा देता है। क्या देता है? सजा। तो देखिए, ये है गंदा तेल में आप खाते हैं। सबसे पहली बात देखिए, बाहर में ठेलवन पर बेचते रहता है समोसा, भान भान मक्खी लग रहा है, डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस सब पनप रहा है, उसी को हम लोग लेकर के खाते हैं। पेट के अंदर में जाएगा, क्या करेगा? आपको बीमारी उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सब समस्या होगी, और जब ये सब चीज आप खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, आपके बच्चों को फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। देखो भैया, ये चीज तो हम नहीं खाते हैं, एरा लगी कोई दिक्कत नहीं, ये चीज तो हम खेबे नहीं करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह तनी मनी पी लेते हैं, तनी मनी ठंडा गर्मी के दिनों में, तनी मनी मैंने कोई ऐसा मिला था मार लिया, ना तो ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको भी टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, तो ये कोल्ड ड्रिंक तो हम खेबे नहीं करते। इसमें से एक चीज हमारा आदत है, जरा इस समोसा बड़ा हम खाते हैं, इस समोसा पर हमको ध्यान देना होगा, समझ गया। ये फ्रेंच फ्राई तो हम खेबे नहीं करते हैं, इस समोसे वो चीज है, जरा सा एक आध सप्ताह में एक दो खा लेते हैं, डेली नहीं खाते हैं, एक आध सप्ताह में एक दो, इसको भी अब कंट्रोल कर लेंगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे माई लेदा इज बढ़ी ना, समस्या होंगी ना बड़का, क्योंकि अब एज वो 30 साल हो गया है, कम से कम न हो, तो जैसा इस पर कंट्रोल करना है। तो तुम लोग के घर में भी अगर भाई भतीजा है, नन्ही चुके के लॉन्च हुआ है, 2 साल के 3 साल के है, तो उसको जरा सा इस पर ध्यान दो। पिज्जा बर्गर फास्ट फूड, समझ गया, आइसक्रीम टेस्क्रीम चॉकलेट टुकलेट और खाने पीने के लिए इसको मत दो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत दो, सड़क के स्नैक्स वगैरह जो होते हैं नमकीन उमकीन ज्यादा उसको मत खिलाओ, ये सब चीज पर जैसा फोकस करना है, समझ गया। कितनों कहे चाचा मौसा बोलेंगे चॉकलेट ले आइए ना, तो कहिएगा कि नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, मौसी के अलावा चाहे मौसा के अलावा कोई समस्या ना हो। ढेर होता है, ढेर होता है कि मौसा कहेगा ना तो तुमको चॉकलेट ला के देंगे, डेयरी मिल्क देंगे, तो ढेर लाइक मानो छूतीहर होता है, कह देता है कि हाँ मौसा, समझ गया। और लेकिन मानो आजकल के 5G ना सब है जी, जितना लॉन्च हो रहा है सब 5G प्रोडक्ट है, तुरंत भर में कहता मौसा, उसके बाद भाग ले जा से भगा देता है। अरे वो तो हमारे घर के बगल में लड़का है, उसको हम कितनों कहते रह गए ना एक दिन कि मौसा कहो बाबू, मौसा कहो, मौसा कहवे नहीं करता, अंकल कहता है, मौसा कहवे नहीं करता है। हम बोली मौसा कह तो ना, मैंने उसका जो मौसी है जरा ठीक ठाक है।